Hello students, welcome to my class. Today I am going to teach you a poem named No Man Are Foreign from your book Beehive of class 9. The title of the poem is No Man Are Foreign. It is written by James Craikup. So here the poet is saying that no men are foreign. No man, कोई भी आदमी फॉरेनर नहीं है, विदेशी नहीं है, अनजान नहीं है, स्ट्रेंज नहीं है। तो टाइटल कह रही है नो मैन आर फॉरेन मीन्स दैट नो मैन बिलोंग्स टू अनदर कंट्री। ठीक है। द पोएट वॉन्ट्स टू से दैट ऑल मैन आर सेम, ऑल मैन आर इक्वल। सभी एक हैं, सभी एक जैसे हैं, चाहे वो कहीं भी रहते हों। ये पृथ्वी क्या है? एक घर है। पृथ्वी क्या है? एक घर है और उस घर में सभी रहते हैं, तो स्ट्रेंजर कोई भी नहीं है। ही वॉन्ट्स टू प्रमोट द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। वो जो जेम्स क्रिकअप हैं वो बताना चाहते हैं, वो सभी के दिमाग में यूनिवर्सल ब्रदरहुड, एक भाईचारे की भावना उत्पन्न करना चाहते हैं। इन दिस पोम द पोएट वॉन्ट्स टू टेल अस दैट एवरीवन इन द वर्ल्ड इज सेम। इस पोम के थ्रू वो बताना चाहते हैं कि संसार में जितने भी लोग रहते हैं वो एक ही जैसे हैं, कोई अलग नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, ये पृथ्वी एक घर है और इसमें हम सब रहने वाले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के रिश्तेदार, एक दूसरे के रिलेटिव हैं, इक्वल हैं। ऑल पीपल, ऑल मैन आर सेम, और सभी सेम है। दे ईट, लिव, डाई एंड सेम वे। सभी एक जैसे ही खाना खाते हैं, जीते हैं, मरते हैं। सबका जीवन का जो चक्र है वो एक ही जैसा है। एवरीवन गेट्स द बाउंटीज ऑफ नेचर। बाउंटीज मतलब बेनिफिट्स ऑफ नेचर लाइक सनशाइन, लैंड, एयर इन इक्वल मेजर्स, और बराबर ही मिलता है सबको ये सारी चीज़। वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज़ अ पीस पोम। ये पोम जो है हमें शांति का रास्ता अपनाने को मोटिवेट करती है। ये पोम को देखते हैं। पहला स्ट्रेंजा, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी बीनीथ, like our the land our brothers walk upon, is earth like this in which we all shall lie। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं रिमेंबर, याद रखिए। इन दीज लाइन्स द पोएट इज हिज रीडर्स टू रिमेंबर। अपने रीडर्स से कह रहे हैं कि याद रखिएगा। क्या याद रखना है? दैट ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ द हेल ऑफ सेपरेशन ऑफ कंट्रीज। अब यहाँ पर मैं बता देना चाहती हूँ, हज़ारों साल पहले जो है पूरा पृथ्वी जो है, अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया, सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और धीरे धीरे ये टेक्टोनिक प्लेट्स के प्रेशर में आने से, डायनासोर्स के विलुप्त होने से, मैमल्स के आने से, तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स मूव होती गई और ये कॉन्टिनेंट सेपरेट होते गए और वो कंट्रीज़ में बंटते गए। तो यहाँ ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि ये खाली एक नाम का डिफरेंस है। एक नाम कर रखा है कि ये कंट्री अलग है, ये कंट्री अलग है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ रहने वाले लोग एक जैसे ही हैं, जैसे हम हैं वैसे ही वो लोग भी हैं। दे मे फाइट फॉर द आर्मी ऑफ दिस नेशन और दैट वन, बट अंडरनीथ द यूनिफॉर्म दे ऑल इसेंशियली सिमिलर। अब ये कह सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, सबकी आर्मीज़ अगर देखी जाए तो सबकी अलग अलग यूनिफॉर्म्स हैं, वो यूनिफॉर्म्स पहनते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म के अंदर छुपी हुई बॉडी सिमिलर है, सेम है। वो लड़ते हैं, एक दूसरे से आपस में लड़ते हैं, लेकिन अगर उनका यूनिफॉर्म उतार दिया जाए तो कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो यूनिफॉर्म उनको डिफरेंट करता है, वैसे वो सिमिलर हैं। योर ओपोनेंट, ओपोनेंट मतलब होता है आपका
जो विरोधी है आर्मी सोल्जर्स लिव एंड ब्रीथ जस्ट लाइक यू डू, जैसे आप सांस ले रहे हैं और जी रहे हैं वैसे वो भी जीता है। मोस्ट फाइट बिटवीन द मैन of one country and another result from dispute over which piece of land belongs to which the nation। ये ज़मीन की लड़ाई है, जबकि हम ज़मीन से ही जुड़े हुए हैं, हमने ज़मीन से ही जन्म लिया और ज़मीन में ही मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ज़मीन की ही लड़ाई है और एक कंट्री दूसरे कंट्री को कहती है हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। However, all the land on the earth is the same। और इस पृथ्वी पर, पृथ्वी जो है वो अभी मैंने आपको बताया टेक्टोनिक प्लेट से बनी हुई है और इसका कोई ये नहीं है कि कोई ये कह दे कि ये ज़मीन मेरी, ये ज़मीन, क्योंकि यहाँ पर कोई सी की ज़मीन नहीं है, ये नेचर की ज़मीन है, नेचर की चीज़ है और इस पर किसी का अधिकार नहीं है, सब सेम है, जितना मेरा अधिकार उतना आपका भी अधिकार है। Moreover, every man will have to live in the earth at one time or the other। और एक इंसान को एक ही बार रहने का, बार बार रहने का मौका नहीं मिलता, एक इंसान को एक ही बार इस धरती पे रहने का मौका मिलता है। This is all men have to die। और हर इंसान को मरना भी पड़ेगा। And all pieces of land are potentially graveyard in that they can occasion a war for their occupation। और सभी किस में लगे हुए हैं, शक्ति दिखाने के कि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। सबका अंत क्या है, ग्रेवयार्ड है, कब्रिस्तान है, सभी को जो है आखिरी में 2 गज ज़मीन की ही ज़रूरत पड़ती है। तो आइए नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर are fed by the peaceful harvest and wars long winter starved। Their hands are ours and in their lines we read a labor not different from our own। दे टू वेयर अ सन, उनके लिए भी वही सूरज है, वही हवा है, वही पानी है और वो भी आराम से हार्वेस्ट गर्मी के टाइम में क्या करते हैं, खेती करते हैं और नेचर का दिया हुआ खाते हैं। और विंटर्स जो हैं, विंटर्स को यहाँ पर कंपेयर किया गया है वॉर से, तो कहते हैं कि वॉर के समय जैसे खाना कम हो जाता है तो विंटर्स में स्टार्व करते हैं, खाना कम हो जाने की वजह से स्टार्विंग होती, कमी की वजह से। देयर हैंड्स आर हैंड्स, उनके हाथ जैसे हैं वैसे ही हमारे हाथ भी हैं, जितनी मेहनत हम करते हैं उतनी मेहनत वो लोग भी करते हैं। इन दिस स्टैंजा द पोएट प्रोवाइड्स फर्दर एविडेंस ऑफ द यूनिटी ऑफ मैन। ही सेज दैट दोज हु हेल from countries other than our own also depends like we do on sun and air and water for their survival। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि पोएट यहाँ पर एविडेंस दे रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं कि जैसे हम धूप कोई करते हैं, हम हवा को लेते हैं, जैसे हम सारी चीज़ों को एंजॉय करते हैं, वैसे हर इंसान, इस धरती पर रहने वाला हर इंसान करता है अपने सर्वाइवल के लिए, जीवन जीने के लिए। They too have seen periods of peace and period of war। उन लोगों ने भी पीस और वॉर के पीरियड देखे हैं। In time of peace they have assured a square meal every day। जब शांति रही तो फिर उन्होंने क्या किया, अच्छे से नेचर को एंजॉय किया, खाना खाया, सब चीज़ किया, जस्ट लाइक अस, हमारे जैसे। वॉर हैज़ बीन अ लॉन्ग विंटर टू देम। और जो वॉर है वो विंटर के जैसे है, लंबा चलता है। वॉर हमेशा डिस्ट्रक्शन लाता है, नुकसान लाता है। वॉर कभी भी पीस नहीं लाता, हार्मनी नहीं लाता। वॉर हमेशा डिस्ट्रक्शन लाता है, नुकसान करता है। तो उस समय खाने की कमी हो जाती है और सभी इस डेफिशिएंसी को
झेलते हैं, इस स्टार्वेशन पीरियड को झेलते हैं। दे लुक जस्ट लाइक अस एंड आर डिसेंडेड फ्रॉम द सेम एंसेस्टर्स एज वी आर। हमारे जैसे पूर्वज हम कहते हैं हम अपने पूर्वज के वंशज हैं, वैसे ही वो भी अपने पूर्वजों के वंशज हैं। Remember, they have eyes like ours that wake or sleep, and a strength that can be owned by love. In every land is common life that all can recognize and understand. The poet entreats readers to keep in mind the fact that our opponents sleep wake just like we do and follow the same pattern of life as us. राइटर कहते हैं कि रीडर्स ये जान लें कि जो अपोनेंट्स हैं, हमारे विरोधी हैं, जिनको हम फॉरेनर्स कहते हैं, वो भी सोते हैं, जागते हैं। जैसे हम जो ज़िंदगी जीते हैं वैसी ही ज़िंदगी वो भी जीते हैं। एवरी मैन बिगिन है। Every human being has an inner source of strength that they can use to help their fellow beings. However, the resource can only be unlocked by following the पाथ ऑफ लव। अब वो कहते हैं कि हर इंसान के अंदर ताकत होती है और हर इंसान वैसा ही होता है, मतलब 206 हड्डियों का बना हुआ होता है, ब्लड सेल्स होते हैं, लाल खून होता है, सारी चीज़ें होती हैं और इन सारे रिसोर्सेज को अनलॉक किया जा सकता है अगर हम किसको फॉलो करें, पाथ ऑफ लव को फॉलो करें। अगर हम प्यार से किसी से बात करते हैं तो हमें ज़रूर जवाब भी प्यार से ही मिलेगा। तो लव इज़ अ सोर्स विच कैन मेक द ह्यूमन हैप्पी एंड क्लोज टू ईच अदर। एक दूसरे के करीब ला सकते हैं। ओनली व्हेन वी लव समवन कैन वी स्टैंड अप फॉर देम। जब एक चीज़ बहुत अच्छी इन्होंने लिखी है, इन्होंने क्या कहा, ओनली व्हेन वी लव समवन, जब हम किसी को प्यार करते हैं, बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान में रखिएगा। लाइक और लव में डिफरेंस होता है। लाइक जब हम करते हैं, आई लाइक यू जब हम कहते हैं तो हम आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर कोई कह रहा है आई लाइक दिस रोज़, तो वो उस रोज़ को तोड़ सकता है, वो तोड़ लेगा। लेकिन जब वो कह रहा है कि आई लव दिस रोज़, तो वो उस रोज़ की प्रोटेक्शन करेगा, उसकी रक्षा करेगा, उसको सर्वाइवल देगा। तो वो लव, देखिए बहुत अच्छी लाइन है, ओनली व्हेन वी लव समवन कैन वी स्टैंड अप फॉर देम। जब हम किसी को प्यार करते हैं तभी हम उसके लिए खड़े हो सकते हैं, तभी हम उसको क्या करते हैं, हम उसको प्रोटेक्शन देते हैं, उसकी केयर करते हैं, उसके लिए स्टैंड करते हैं। दिस इज़ वाई it is absolutely necessary for every man to love his fellow beings without creating division among them। और जो पोएट हैं वो चाहते हैं कि ये बात सभी लोग समझें कि भले हम बैठे इंडिया में हों, अमेरिका वालों से हम क्या हैं, इंसान हैं और कोई नेशनैलिटी, कोई रेशियल डिफरेंसेस ना हो, कोई कास्टिज़म ना हो, कोई मतलब सुपीरियॉरिटी इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स ना हो कि वो नॉर्थ इंडिया है, वो इंग्लिश अच्छा बोलते हैं, ऐसी कोई भावना ना हो। एकजुटता की भावना हो और हम एक दूसरे को समझें कि तुम भी इंसान हो और हम भी इंसान हैं और हम लोग एक दूसरे की हेल्प करें। डिस्पाइट द डिफरेंसेस between various nations, there is one thing that they all have in common। अब वो क्या कॉमन है, सभी अलग अलग देशों में रहते हैं, नेशंस में रहते हैं, लेकिन एक चीज़ कॉमन है, द कॉमन पीपल लिव इन द सेम काइंड ऑफ लाइफ एवरीवेयर। अब बिल्कुल सही बात है कि भले कोई नॉर्थ अमेरिका में रह रहा हो, कोई साउथ अमेरिका में रह रहा हो, कोई अफ्रीका में, कोई अफ़गानिस्तान, कोई पाकिस्तान, कोई इंडिया में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन सब एक जैसे ही खाना सभी खाते हैं, पानी सभी पीते हैं और सोते सभी हैं, जागते सभी हैं, चलते सभी हैं, तो एक जैसी ही लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। देयरफॉर यू कैन रिकग्नाइज द प्रेजेंस ऑफ दैट लाइफ नो मैटर वेयर यू ट्रेवल इन दिस वर्ल्ड।
वाइड वर्ल्ड कहीं भी आप जाइए तो आपको वैसी ही लाइफ मिलेगी। हो सकता है कि इंडिया में जब दिन हो रहा हो तो नॉर्थ अमेरिका में रात हो रही हो, लेकिन रात के ही टाइम सब सोते हैं वहाँ पे भी, और दिन के टाइम काम करते हैं। तो ये डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा कि दिन के समय सब सो रहे हैं और रात के समय काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। Let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it's ourselves that we shall dispose, betray, condemn. तो पोएट कहते हैं, द पोएट प्रोटेस्ट द एफर्ट्स ऑफ मिलिट्री and religious group that encourage us to wage wars against those of our persuasions. तो कहते हैं कि मिलिट्री जो लड़ाई करने की बात करती है, जो रिलीजियस ग्रुप हैं वो लड़ाई करने की बात करते हैं, एक दूसरे में भिड़ाते हैं कि उकसाते हैं कि लड़ो, तो ये अच्छी बात नहीं है। उकसाना जो है वो अच्छी बात नहीं है। The poet believes that those groups are misguiding their fellows. और ये पोएट मानते हैं कि ये जो दोनों ग्रुप्स हैं, मिलिट्री हों चाहे रिलीजियस ग्रुप हों, ये मिसगाइड कर रहे हैं, गलत भावना पैदा कर रहे हैं इंसानों में। They are asking their followers to hate people without realizing that it is our own brother that we must hate. और वो ये रियलाइज़ ही नहीं कर पा रहे हैं कि हम सभी एक ही माता पिता के बच्चे हैं और हमें एक दूसरे से नफ़रत नहीं करनी चाहिए। दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन फॉर द पोएट। और पोएट कहते हैं इससे हम अपना खुद का क्या कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। सेल्फ डिस्ट्रक्शन है, खुद को ही नष्ट करना है। वॉर क्या करती है, वॉर एक दीमक है, और दीमक क्या करती है, दीमक अपनी ही चीज़ को जिसमें लग जाए उसको क्या करती है, वो तो सोचती है कि हम घर बना रहे हैं, लेकिन वो अपनी ही चीज़ को नुकसान पहुंचा देती है। तो ये चीज़ दिमाग में रखने वाली है कि वॉर क्या है, एक दीमक की तरह है, जिसमें लग जाती है उसी को खा जाती है। एनी हेट्रेड दैट वी में लेबर फॉर द ह्यूमन रेस इज़ tantamount of our betrayal towards the species and our condemnation of its future. तो अगर हम कुछ भी करते हैं, एनी हेट्रेड वी में हार्बर, अगर हम रखते हैं किसी से नफ़रत रखते हैं, और देखिए डिस्पोजल का मतलब होता है डिप्राइव, दूर रखते हैं, उन्हें वो सुविधाएं नहीं देते हैं, बिट्रे करते हैं, धोखा देते हैं, या हम उनकी बुराई करते हैं, तो हम अपने आप में ये मतलब जो भी हमें देखेगा ये सब करते हुए, हम अपने चरित्र का हनन कर रहे हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं ये सारी चीज़ें करके। If we kill people of any other nation, we are in fact endangered the human species as a whole and its survival on earth. अगर हम सोच रहे हैं कि हम किसी को मारकर खुद जिंदा बच सकते हैं, तो ये हमारी बहुत गलत धारणा है। आज हमने किसी को मारा है तो दूसरी कोई हमसे सवा सेर आएगा, हमें मार के चला जाएगा, और ये एक क्या बन जाएगी, सीढ़ी सी बन जाएगी, और ये चलता ही रहेगा डिस्ट्रक्शन। तो हमें बचाना है, ना कि मारना है। हमारे अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए कि हम सब क्या हैं, हम सब एक ही धरती पे रहने वाले, एक ही घर में रहने वाले प्राणी हैं। हिंदी में एक बहुत अच्छा श्लोक है, विश्व बंधुत्व भव वसुधैव कुटुंबकम, जिसे कहा जाता है कि जो वसुधैव कुटुंब मतलब हमारा जो वसुंधरा है वो हमारी कुटुंब है। रिमेंबर वी हु टेक्स आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, याद रखिए जो हम हथियार उठाते हैं एक दूसरे के खिलाफ, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइड। और ये हम इंसान हैं जो क्या कर रहे हैं, ह्यूमन अर्थ को pollute कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। In this stanza, the poet provides further implications of war. He says that if we, the guardians of the earth,
were to die out as a result of the war, then there would no one left to take care of the home that our ancestors has passed down to us. We would then have nothing to pass down to our own future generation. यहाँ पर जो पोएट कह रहे हैं कि जो अगर हम लोग ने हथियार उठा लिया और हम लोग एक दूसरे से लड़ने लगे तो हमें बचाने कौन आएगा, हम लोग तो एक दूसरे को मार देंगे। तो यहाँ कोई बचेगा ही नहीं। आगे की जनरेशन को चलाने के लिए आगे किसको हम देंगे, हम लोग जब अपने आप को ही मार डालेंगे। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम क्या करें, अपने एक एक पल को बचाएं, एक एक इंसान को बचाएं, एक एक इंसान से हाथ जोड़कर हाथ मिलाकर चलें, एक साथ चलें, एकजुट होकर चलें, जिससे कि ये किसी देश की बात नहीं है, किसी नेशन की बात नहीं है, ये किसी कॉन्टिनेंट की बात नहीं है, ये यूनिवर्स की बात है। यूनिवर्स हमारा एक घर है और उसको बचाने की बात यहाँ जेम्स क्रिकअप कर रहे हैं। Our hells of fire and dust or outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no countries is strange. यहाँ लास्ट पैराग्राफ में वो कह रहे हैं कि our hails of fire and dust outrage the innocence. लास्ट में वो कह रहे हैं इन द एंड द पोएट कंपेयर्स वॉर टाइम विथ हेल। और ऑब्वियस ही है, जब बंदूकें चलेंगी, तोप चलेंगे तो आग लगेगी, वो हेल की तरह, नर्क हो जाएगी ये धरती। अगर क्या हो रही होगी, युद्ध हो रहा होगा तो वो नर्क बन जाएंगी। इन वॉर एज इन हेल, वॉर क्या है, नर्क है। देयर इज़ फायर एंड स्मोक एवरीवेयर, और उससे क्या पैदा होंगे, फायर और स्मोक। आग लगेगी तो उससे आग उत्पन्न होगी और उससे धुआं उठेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द अर्थ इज़ बिकमिंग पॉइजनड, और इससे क्या हो रहा है, दिन पर दिन आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसकी वजह से इतने सारे बीमारियां, इतनी सारी, अभी तो आप देख ही रहे हैं ये नया पेंडेमिक आया हुआ है, कोरोना चल रहा है। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि एकदम धरती रुक जाएगी, लेकिन रुक गई है। लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन नेचर से जीत नहीं पा रहे हैं, और पूरा हम लोग ने नेचर को क्या कर दिया, पॉइजन कर दिया है, गाड़ियों से, फैक्ट्री से या वॉर से। तो इन सब चीज़ों से पूरी पृथ्वी जो घर है जिसमें हम रहते हैं, हमने अपने घर को ही नष्ट कर लिया है। द वेरी एयर दैट वी ब्रीथ इज़ बिकमिंग इम्प्योर, जो इनोसेंट मासूम सी हवा थी, खुशबूदार हवा थी, प्योर हवा थी, उसको हम लोग ने इम्प्योर कर लिया है, जिससे हम जी सकते थे, आज हम उससे मर रहे हैं। एंड विल नॉट बी एबल टू सस्टेन ह्यूमन लाइफ फॉर मच लॉन्गर। अगर हमने पेड़ नहीं लगाए, हमने इसकी रक्षा नहीं की, तो हम जी नहीं पाएंगे। दैट इज़ वाई द पोएट encourages us not to wage wars on our fellow men, thinking they are foreign and that their countries are unlike our own. और इसीलिए जेम्स क्रिकअप कहते हैं कि सभी को सोचना चाहिए कि वॉर्स अच्छे नहीं हैं, वॉर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। हर इंसान को सोचना चाहिए कि हम अपना देश से और अपने पड़ोसी देश से और देशों से, दूर देशों से, जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं, इनको दिमाग में एक ग्लोबलाइजेशन की भावना कि हम ग्लोबल फैमिली हैं, अगर ये बात आ जाए हर बच्चे के, हर इंसान के दिमाग में कि हम एक ग्लोबल फैमिली हैं, ये यूनिवर्स हमारा घर है और हम सब को इसको बचाना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत जल्दी ये यूनिवर्स सुंदर बन जाएगा। लेकिन अगर ये भावना नहीं आई तो जैसे जेम्स क्रिकअप ने बताया है वैसा झेलना पड़ेगा। आइए लिटरेरी डिवाइस देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो पोएम है, ये इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, तो ये फ्री वर्ड्स पोम है। फिर पोएटिक डिवाइसेस
जो है इसमें एलिट्रेशन है, द रेपिटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड इन टू और मोर क्लोजली प्लेस्ड वर्ड इज कॉल्ड एलिट्रेशन. द इंस्टेंस of alliteration in the poem are body breathes, burr sound is repeated, war winters, whir sound is repeated. So this is alliteration. alliteration क्या है बता दिया गया है कि repetition होता है consonant sound का, ठीक है. उसके बाद मेटाफर है. मेटाफर फर्स्ट स्टैंजा में है यूनिफॉर्म, जो यूनिफॉर्म के बारे में कहा गया कि मिलिट्री, सभी देशों की मिलिट्री अलग अलग यूनिफॉर्म पहनती है, मिलिट्री ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़, ठीक है. तो वहाँ पे ये हो गया यूनिफॉर्म रेफर्स टू मिलिट्री. यूनिफॉर्म को कंपेयर किया गया है किससे, मिलिट्री से, तो इसलिए मेटाफर है. फिर सेकेंड स्टेंजा में भी मेटाफर है. वॉर टाइम इज़ कंपेयर एज विंटर टाइम, वॉर टाइम को विंटर टाइम से कंपेयर किया गया. रेपिटेशन है, इट इज़ यूज्ड इन एंटायर पोएम. रिमेंबर जो है 5 बार आया हुआ है, रिमेंबर रिमेंबर रिमेंबर, तो 5 बार रिमेंबर आया है. रिफ्रेन है, रिमेंबर no men are strange, no country is foreign is repeated in stanza 1 and stanza 5. stanza 5 में ये इस तरीके से रिपीट नहीं हुआ है, फॉरेन को आगे और स्ट्रेंज को पीछे कर दिया गया है, इसलिए रिफ्रेन है. ओके, तो इंजैबमेंट है. इंजैबमेंट तो किसे कहते हैं ये आप पहले जान लीजिए कि पहली लाइन दूसरी लाइन में जब कंटिन्यू करती है तो उसे इंजैबमेंट कहते हैं. पहली लाइन जब दूसरी लाइन में विदाउट कॉमा और फुल स्टॉप कंटिन्यू करती है. लाइन रनिंग लाइन्स ऑफ पोएट्री फ्रॉम वन लाइन टू द नेक्स्ट विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ पंक्चुएशन to indicate stop. Instance of enjambment in the poem are as follows. तो फर्स्ट लाइन जो फर्स्ट स्टेंजा है उसमें लाइन 2, 3 और 4 एक साथ है, सेकेंड में 3 है, फिर स्टेंजा 3 में 1, 2, 3 है, स्टेंजा 4 में 1 and 2 है, और स्टेंजा 5 में 2 है और 3 है. इस तरीके से ये लिटरेरी डिवाइसेस हैं, इनको देख लीजिएगा. आई होप आपको पोम समझ में आई होगी, और बहुत ही अच्छी पोम है. अगर आज आप नहीं समझे, क्योंकि आप आने वाली जनरेशन है, आपके मम्मी पापा नहीं समझे, यंगस्टर्स नहीं समझे, यूथ नहीं समझे, तो कल को इस पृथ्वी को बचा पाना, सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा. और वसुधैव कुटुंबकम हिंदी में और नो मैन आर फॉरेन इंग्लिश में, दोनों का अर्थ एक ही है. और वसुंधरा हम जो है हमारी कुटुंब है, और नो मैन इज़ फॉरेन, कोई भी हमारे लिए विदेशी नहीं है. हम सब भाई बहन हैं, हम सब एकजुट होकर रहना चाहिए. ये यूनिवर्स हमारा घर है और इसमें दीमक नहीं लगने देना चाहिए. अगर दीमक लग गया तो हमारा ही घर खा जाएगा. तो होप you have understood the poem. If you have any problem, you can write down in the comment box. I am always there to help you out. Keep on reading, keep on enhancing, and I will be back with a new video. Till then, take care, stay healthy, stay safe. Bye bye.